अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। इंडिया में बिहार इलेक्शन जिसको कि बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही थी, ऑफ कोर्स इसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जीतना, अगर वो फ्यूचर देखते हैं अपना ऑफ कोर्स हुकूमत में। तो वो वंस मोर जिस तरीके से इस इलेक्शन में हमने देखा कि बीजेपी फिर से तमाम प्रेशर्स को ऑफ कोर्स ओवरकम कर सकी, कैसे कर सकी, ऑफ कोर्स इसके बारे में चर्चा जारी है भारत में। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है उसके हवाले से ऑफ कोर्स जो मीम्स बन रही हैं उसमें बहुत ही फनी मीम्स भी हैं लेकिन मीनिंगफुल मीम्स हैं। एक ऑफ कोर्स जो तहरीक है वो भी चलने को तैयार बैठी है, उसके बारे में मैं लेटर ऑन बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये एक छोटी सी मीम देखिए जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे मोदी जी दोबारा से जीत पाए। हो जाने पर ही यहाँ टेंशन होता है, दौड़ लेते हैं बेकार में। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना जी तो दोस्तों, देखा आपने कैसे डेमोक्रेटिक डिक्टेटर जो है मोदी, वो किस तरीके से ये इलेक्शन जीता। और ऑफ कोर्स इसके हवाले से जब हम बात करें प्री पोल रिगिंग की तो वो भी हमें होती हुई नजर आई। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे जिनको के हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो अभी वहां से आवाजें आ रही हैं वो सब की सब एक ही तरफ पॉइंट हो रही हैं, वो ये कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है भारत का वो इतना करप्ट है, इतना करप्ट है कि उसी इलेक्टोरल सिस्टम ने दोबारा से मोदी को ऑफ कोर्स जीत की तरफ लेके चला गया है। वही इलेक्टोरल सिस्टम, वही इलेक्शन कमीशन उनका जो कि पेनिट्रेटेड है विद बीजेपी असिस्टेड पीपल, और उनको ही ऑफ कोर्स ऊपर लाया जाता है जो कि बीजेपी के साथ अलाइंड है, एनडीए के साथ अलाइंड है। और हमने ये देखा कि इस इलेक्शन में भी प्योरली एक रिगिंग का अमल जारी रहा, इलेक्शन से पहले भी। और ऐसे एस्पेक्ट्स थे इलेक्शन से पहले एनडीए की जानिब से, बीजेपी की गवर्नमेंट की जानिब से, जिनके ऊपर के हजारों सवालात उठते रहे लेकिन जवाब एक भी ना मिलता रहा। हजारों सवालात उठते रहे इलेक्शन कमीशन की जानिब, लेकिन जवाब एक भी ना मिलता रहा। ओवरऑल एक अगर बात की जाए कि किस तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट किया गया, ये सिर्फ आप जाके ये वीडियो देखिए जिसमें कि सब का सब आपको इकट्ठा तथा उनका बाहर निकल के सामने नजर आए। चुनाव आयोग जी नमस्कार। ये क्या कमाल आपने कर रखा है बिहार में। आपके हिसाब से बिहार में 7.42 करोड़ वोटर हैं, लेकिन 11 नवंबर 2025 वोटिंग खत्म हो जाने के बाद आप जो प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं उसके हिसाब से 7.45 करोड़ मतदाताओं ने बिहार में वोटिंग की, मतलब 3 लाख ज्यादा ने कर दी। ऐसा कैसे हुआ? पहली बात तो ये। दूसरा इशू, इसमें आप ये बता रहे हैं कि 7.45 करोड़ मतदाताओं ने जो वोटिंग की वो कुल वोटर जितने भी हैं उसका 66.91% टर्नआउट है। तो कुल वोटर कितने हुए? 12 करोड़। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया। ऑफ कोर्स इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जब शुरू में ही टोटल वोटर्स बताए गए थे जो कि 7 करोड़ और कुछ वोट्स थे, और जब वोटिंग होती है तो उससे भी ज्यादा 7 करोड़ और जो नंबर बताया गया था उससे भी ज्यादा वोट डल जाते हैं। खुसूसन जब 13 करोड़ एक स्टेट की आबादी है, टोटल 13 करोड़ आबादी है, उस आबादी में से अगर आपको 11 करोड़ वोट्स हैं वहां पे, तो फिर बच्चे कहां गए जो कि ऑफ कोर्स एक सर्टन एज से पहले पहले जितने भी बच्चे हैं, अमूमन हर एक सोसाइटी में बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा होती है, तो वो किधर गए? वो या तो फिर ये है कि ये इनके यहाँ ऑफ कोर्स जो जिंदा रहने की जो औसत है वो इतनी ज्यादा है कि वोटर्स ज्यादा हैं लोग, और ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन तो वो एक छोटा सा मार्जिन है उसके ऊपर, और सिर्फ 2 करोड़ बच्चे, सिर्फ 2 करोड़ बच्चे हैं और बाकी सबके सब जो हैं वो वोटर्स हैं वहां पे। दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। सो एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। अब इससे पहले हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैंपेन के दौरान भी कांग्रेस, राहुल गांधी जी जो हैं वो
बहुत ज्यादा एविडेंसेस दे रहे थे। एक एविडेंस उनकी तरफ से ये भी था कि एक मॉडल हैं ब्राजील की जिनकी तस्वीर लगा के, कैजुअल सी तस्वीर लगा के तो 25 जगह पे वोट डाले गए, पता नहीं उनके कितने आधार कार्ड थे। अब इसी तमाम जो इलेक्शन की बाज़गश्त हमें सुनाई दी गई, उसमें हमें जब रिजल्ट्स आए तो उसके हवाले से बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने कि पहले किसी और स्टेट में वोट डाला हुआ था और उसके एतबार से उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें भी शेयर की हुई थी, वो अचानक से आते हैं और बिहार में भी आके अपना वोट डाल के चले जाते हैं। अब ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा इलेक्टोरल सिस्टम है भारत का, जिसके एतबार से कि एक बंदा जो है वो कई जगह पे जाके वोट डाल दे, कोई की पूछने वाला नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और उस सारे में अगर फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है तो बस पहुंचता रहे। अब प्री पोल रिगिंग की अगर बात की जाए तो प्री पोल रिगिंग में डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, ऑफ कोर्स एक वो जो महिलाओं को वहां पे 10-10 हजार रुपया दिया गया, वो 10-10 हजार रुपया, उसके हवाले से भी जो हमारे सामने बात आ रही है वो पहले आप जरा जाके सुनिए। पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में, 1,10,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कुछ 10, कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। वो चुनाव आयोग देख रहा है। चुनाव आयोग ये नहीं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे, किस तरीके से लोगों को पैसा देके, टैक्स पेयर का पैसा देके बीजेपी ने अपने नाम के ऊपर वोट लेने के लिए लोगों को एक किस्म की रिश्वत दी, उनको ऑफ कोर्स पैसे देके तो उनसे वोट खरीदने की कोशिश की गई। अमूमन ये देखने में आया कि सब कॉन्टिनेंट में जब वोट डलते हैं तो जो महिला का वोट होता है वो अमूमन घर से नहीं जा पाती, वो वोट नहीं डालती। जब टर्न आउट होता है तो उसमें औरतें जो हैं वो वोट का ज्यादातर हिस्सा नहीं होती। अब औरतों को निकालने के लिए, औरतों का वोट निकालने के लिए अगर मोदी जी ये पैसा दे रहे हैं तो वो जिस तरीके से इस वीडियो में बयान किया गया कि कैसे एक महिला को इस्तेमाल करके जिसको पैसे देके तो ऑफ कोर्स दूसरे जो महिलाएं हैं उनको भी अट्रैक्ट किया जाए, ये तो थी प्री पोल रिगिंग। इसी के हवाले से इस प्री पोल रिगिंग में आर्म्ड फोर्सेस, इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी हो, हवाई सेना हो और सेना हो, ये सब के सब इन्वॉल्व थे। कैसे कि त्रिशूल स्टार्ट की जाती है ड्यूरिंग द इलेक्शन, त्रिशूल चल रही होती है, हर तरफ त्रिशूल के नारे लग रहे होते हैं और इसमें ऑफ कोर्स ये शो किया जाता है कि हम तैयार हैं और हम हर तरीके से पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे। तो हेट्रेड का जो एस्पेक्ट है उसके हवाले से भी, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का जो वोट है वो निकालने के लिए, पाकिस्तान का खौफ दिला के लोगों को तो बाहर ला के उनसे वोट लिया गया बीजेपी की तरफ से। ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान को ये गब्बर बना के पेश करते हैं और भारत जो है, बीजेपी ये वो माँ है, भारत वो माता है जो कि अपने बच्चों को बीजेपी ये कह के डराती है कि हमें वोट दे दो, यानी कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, हमें वोट दे दो नहीं तो गब्बर आ जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। और त्रिशूल जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो जिस लिए इसको इस्तेमाल किया गया वो दैट वाज टू ऑफ कोर्स ब्रिंग द वोटर्स आउट एंड उनके दिल में एक खौफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान को गब्बर बना के पेश किया जाए और पाकिस्तान का खौफ दिला के तो बीजेपी जो है वो उनको खौफ दिला के उनसे वोट ले और ऑफ कोर्स दोबारा से बन जाए। अब एक और जो एस्पेक्ट जो कि हमेशा इस्तेमाल किया जाता है दैट इज एंटी मुस्लिम वोट। एंटी मुस्लिम वोट इस्लाम को बदनाम करके, इस्लामोफोबिया फैला के, ये हमेशा बीजेपी का ऑफ कोर्स वोट बनता है, वोट वो लेता है। इसी एतबार से आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली में वो बम ब्लास्ट होता है और उसको मुसलमानों के ऊपर थोपा जाता है
और मुसलमानों के ऊपर थोप के फिर हर जगह छापे मारे जाते हैं, फिर कश्मीर में भी छापे मारे जाते हैं, फिर कश्मीर में भी वो बम ब्लास्ट होता है। ये सब का सब करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था, और वो ये था कि किसी तरीके से जो एंटी मुस्लिम वोट है, जो एंटी इंडियन मुस्लिम वोट है, उसके ऊपर भी ग्रैब ऑन किया जाए, और वो जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का वोट है उनको बाहर लाया जाए और उनसे ये वोट लिया जाए। और ये हमने देखा कि ये प्री पोल रिगिंग थी। अब रिगिंग तो हुई है, वहां पे रिगिंग हुई है, और जिस तरीके से आई हैव बीन फॉलोइंग ऑन द सोशल मीडिया, जो हर तरफ से आवाज आ रही है, वो आवाज ये है कि चीख चीख के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जी को कि सिर्फ बातें ना करो कि ये रिगिंग हुई है, और सिर्फ ये ना कहो कि ये रिगिंग हुई है और हम इन इंतखाबात को नहीं मानते। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाओ और वहां पे जाके बात करो, और वहां पे जाके पिटीशन करो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और अवाम जो है वो राहुल गांधी से एक हिसाब मांग रही है कि अगर तुम्हें ये सब का सब पता है कि ये रिगिंग हुई है, तो व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई विद द सुप्रीम कोर्ट। शायद उनको इस चीज का ये एहसास हो कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके हक में फैसला नहीं देगी, क्योंकि वन बाय वन इन ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, बी इट जुडिशरी, बी इट आर्म्ड फोर्सेस, और बी इट इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, एवरीवेयर बीजेपी ने अपने बंदे भर्ती कर दिए जो कि हार्ड लाइनर लोग हैं, आरएसएस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, और मीडिया में भी वही लोग ज्यादा हमें नजर आते हैं। मैं तो इंडियन मीडिया में जाता हूं तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज का अंदाजा है कि किस जहनीयत के लोग जो हैं वो उनको ऊपर लाया जाता है। सो सिस्टमैटिकली एक ऐसा तबका और एक ऐसा जो जहन का मालिक बंदा है, उसको हर एक इंस्टीट्यूशन में जो किसी भी स्टेट के लिए जो पिलर्स होते हैं उनमें वहां पे ऑफ कोर्स इन सब लोगों को रचाया और बसाया जा रहा है। और ऑफ कोर्स इसीलिए शायद राहुल गांधी जो हैं वो सिस्टम से कोई इतनी उम्मीद नहीं लगा के रखते। वो क्या चाहते हैं? अगर राहुल गांधी ये सब की सब बातें करते हैं और ये सब की सब जो रिगिंग है उसको हाईलाइट करते हैं, तो किससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अब वो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इंडियन यूथ से लगा के बैठे हुए हैं। इंडिया की जो यूथ है उससे ये ऑफ कोर्स उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से वो आरएसएस और बीजेपी के जो संबंध हैं उनसे जो इंडिया को नुकसान हो रहा है, जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर इंडिया को नुकसान हो रहा है, उसको किसी तरीके से बचाया जाए। ये चाहते हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ और जो कुछ हमें फिर ऑफ कोर्स हर तरफ होता हुआ नजर आया, ये चाहते हैं कि वैसे ही जैसे लोग काठमांडू में निकले, जैसे लोग ढाका में निकले, ऐसे न्यू दिल्ली में लोग निकले, ऐसे मुंबई में लोग निकले और सिस्टम को जाम कर दें और किसी तरीके से इस जो बला है बीजेपी की उससे छुटकारा दें। इस सारे तनाजुर में अगर ये मंत्रा इनका कामयाब रहता है, राहुल गांधी जी का ये मंत्रा कामयाब रहता है, तो वो मुझे ये लगता है कि किसी तरीके से वो इंडिया की यूथ को, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उनकी, जो कि करोड़ों में उनकी यूथ है, अगर वो उनमें से लाखों लोग भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द से, पंजाब से, फिर हरियाणा से, फिर बिहार के लोगों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, किसी तरीके से यूथ को अगर वो बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस तनाजुर में मुझे ये लगता है कि इस दफा आने वाले वक्तों में हमें भारत में बहुत बड़े एहतजाज होते हुए नजर आएंगे, जो कि इसी रिगिंग को लेके होंगे। क्योंकि जब तक ये रिगिंग का अमल सक्सेसफुल रहता है बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, एनडीए के लिए, वहां हकीकी नुमाइंदगी, हकीकी नुमाइंदा लोग कभी भी नहीं आ सकते। तो इस सारे तनाजुर में मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्तों में शायद भारत को इन तमाम चैलेंजेस का सामना होगा, और भारत में भी काठमांडू की तरह, भारत में भी ढाका की तरह लोग बाहर निकलेंगे, यूथ बाहर निकलेगी और अपने भारत को वो
मोदी से, बीजेपी से, अमित शाह से, योगी से और एनडीए वगैरह 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 से जान छुड़वाने में मदद करेंगे राहुल गांधी की। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट और एनी कमेंट्स रिलेटेड टू इट, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टेक गुड केयर।